हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनवीएस जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, जो कि है हमारा 2017 का पेपर। ठीक है, 2022 का पेपर था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो लेटेस्ट पेपर हमारे पास था। उसके बाद हम 2017 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। और ये है क्वेश्चन पेपर। और जो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसमें आपको पता है कि ट्रांसलेटर वाले क्वेश्चंस हैं, जो इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले उसी का सेक्शन यहाँ पर आता है। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस कुछ होंगे इस वाले सेक्शन में। हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसको मतलब उसका हिंदी ट्रांसलेशन चूज करना, आपको जो भी आपको सबसे अप्रोप्रिएट लगता है। तो पहला जो सेंटेंस है वो है डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको सबसे अच्छा जो आपको लगे, सबसे सुटेबल आपको उसका उसका अनुवाद लगे, वो आपको चुनना है। तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना संज्ञेय अपराध है। ठीक है। और कुछ अगर आप जो ऑप्शंस पढ़ेंगे उनके तो मतलब ही कुछ अलग निकल के आ रहे हैं सेंटेंसेस से। जैसे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला अपराधी होता है, अब ये थोड़ी ना लिखा है उस सेंटेंस में। ठीक है। तो जो आपको सबसे अप्रोप्रिएट लगता है सुनने और पढ़ने में, उसको आपको टिक करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें भी आपको वही चीज करनी है। डेकोरेटेड विद कलर्ड लाइट्स द हाउस लुक्ड ब्यूटिफुल। तो रंगीन बत्तियों से सजा हुआ घर सुंदर लग रहा था। ये इसका एक करेक्ट अनुवाद है, एक करेक्ट ट्रांसलेशन है। और कुछ देखिए बिल्कुल ही डिफरेंट है। घर में सजाई गई रंगीन बत्तियां सुंदर लग रही थी, या घर में सुंदर बत्तियां लगी हुई थी, या घर में सुंदर रंगीन बत्तियां सजाई गई थी। तो रंगीन बत्तियों से सजा हुआ घर सुंदर लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द मोस्ट, उसमें भी वही चीज करनी है। समवन हैज वॉकड अवे विद माई अम्ब्रेला। कोई मेरी छतरी लेकर चला गया। समवन, कोई। ठीक है। हैज वॉकड अवे विद माई अम्ब्रेला, कोई मेरी छतरी लेकर चला गया। नेक्स्ट में करना है। इन ऑर्डर टू ग्रो गुड क्रॉप वी शुड यूज गुड सीड्स। अब क्या है कि अच्छी फसल उगाने के लिए हमें अच्छे बीजों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। उसका प्रोनाउंसिएशन भी यही, उसका जो प्रोनाउंसिएशन नहीं, सॉरी, ट्रांसलेशन भी यही है। अच्छी फसल उगाने के लिए हमें अच्छे बीजों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन असम hundreds of people were dislocated due to heavy flood. In Assam, hundreds of people were dislocated due to heavy flood. तो असम में भारी बाढ़ के कारण सैकड़ों लोग क्या हो गए, विस्थापित हो गए। आपको इसमें डिसलोकेटेड का करेक्ट मीनिंग पता होना चाहिए था। तो इसका करेक्ट मीनिंग है विस्थापित हो गए। नेक्स्ट पे चलते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन, वो भी आपको वही करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेराइटीज ऑफ पोटैटोज। तो आलूओं की इन दो किस्मों में क्या अंतर है, इसका सही करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। टुडे देयर इज गोइंग टू बी एन इंस्पेक्शन इन आवर स्कूल। आज हमारे विद्यालय में निरीक्षण होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस ईयर 600 स्टूडेंट्स रिसीव देयर पीएचडी डिग्रीज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इस वर्ष, इस साल या इस वर्ष 600 छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। नेक्स्ट जो हमारा ट्रांसलेशन है वो है कि इन टुडेज न्यूज़पेपर द हेडलाइन इज अबाउट ऑर्गन डोनेशन। आज के समाचार पत्र में शीर्ष पंक्ति अंगदान के बारे में है। आप पॉज कर करके सारे ऑप्शंस पढ़िएगा और खुद कोशिश कीजिएगा इस ट्रांसलेशन को अटेम्प्ट करने की। ठीक है। यू शुड गिव योर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इन द कॉलेज ऑफिस बिफोर फ्राइडे। तुम्हें अपना स्वीकृति पत्र कॉलेज कार्यालय में शुक्रवार से पहले दे देना चाहिए। चलिए अब इसके नेक्स्ट ट्रांसलेशन पर चलते हैं। ये वाला हम सब ने देख लिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, उसमें भी वही चीज करनी है। तो बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों का योगदान है। इसका करेक्ट आंसर ये वाला फर्स्ट ऑप्शन है हमारा। और ध्यान रखिएगा कि ये जो 2017 का पेपर था, इसका थोड़ा सा पैटर्न अभी वाले सिलेबस से थोड़ा सा चेंज है। तो आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो नो वरीज। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टू साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट।
संपत्ति और देनदारियां तुलन पत्र के दो पहलू हैं। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है इन समर वी यूजुअली गो टू विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स। गर्मियों में हम आम तौर पर अपने दादा दादी को मिलने जाते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The director has called a meeting of all the officers to discuss the new project. निदेशक ने नई परियोजना के बारे में चर्चा करने के लिए सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसका करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाता है यहाँ पर। We have already made all the arrangements for our trip to Cambodia. हमने कंबोडिया की यात्रा के लिए पहले से सभी व्यवस्था कर ली है। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो कुछ अलग सेक्शन है, जिसमें हमको हमको पूरे सेंटेंसेस नहीं जबकि कुछ वर्ड्स गिवन है और उसको हमको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो पहला जो हमारे वर्ड्स, दो वर्ड्स है वो है बोर्डिंग एंड लॉजिंग। तो बोर्डिंग और लॉजिंग का मतलब होता है भोजन तथा आवास। ये आप एयरपोर्ट पर या फिर आप, ये जो वर्ड है ये आपको एयरपोर्ट या किसी भी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर आपको देखने को मिल सकता है। बोर्ड करते हो ना बस को, ठीक है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग ये आपको वहां पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी ट्रांसलेशन। ये भी वही है, तो इम्पोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपको पता ही है, आयात और निर्यात होता है, तो इम्पोर्ट का मतलब आयात होता है। तो नेक्स्ट है कंटिंजेंसी अलाउंस। तो कॉन्टिंजेंसी अलाउंस का मतलब हो जाता है यहाँ पर आकस्मिकता भत्ता। नेक्स्ट है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का यहाँ पर ट्रांसलेशन हो जाता है गतिरोध। नेक्स्ट है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिट कर देना मतलब कि मना कर देना, निषेध इसको बोलते हैं। यस, निषेध। और नेक्स्ट है आपका अचीवमेंट, तो आपका उपलब्धि, ये तो आप सभी को पता ही है, थोड़ा इजी आ रहा है। टू कंप्लाई विथ, उसके साथ अनुपालन करना, उसके साथ लगे रहना। टू कंप्लाई विथ, हम उसके साथ चल रहे हैं, अनुपालन कर रहे हैं किसी चीज का। अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड का मतलब है जिसमें डिस्प्यूट ना हो, जिसमें विवाद ना हो, निर्विवाद। कन्फाइड, कन्फाइड का मतलब होता है चुपके से बतलाना, चुपके से बता दिया। एक्सपैंड, एक्सपैंड का मतलब हमको पता है कि हम जब किसी चीज को एक्सपैंड करते हैं, उसको विस्तार से बताते हैं, डिटेल में बताते हैं, विस्तार करना। नेक्स्ट आपका वर्ड है मैनुअल स्किल, मतलब कि खुद से बनाना, हस्त कौशल, हाथों से बनाना, मैनुअली बनाना, जो हम मैनुअली बनाते हैं। इनकन्वीनियंट, तो इनकन्वीनियंट का मतलब, कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधाजनक और इनकन्वीनियंट का मतलब असुविधाजनक। अजम्पशन ऑफ चार्ज, अजम्पशन ऑफ चार्ज को कहते हैं कार्यभार ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रिसिएशन, अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट करने का क्या होता है, सराहना, उसको हम, उसकी हम सराहना कर रहे हैं किसी भी चीज की। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझौता ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सेक्शन चेंज हो जाता है और नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है वो है आपका जीके का सेक्शन। हम यहाँ पे जल्दी से जीके के सेक्शन के क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम कोई दूसरा सेक्शन उठा के उसके क्वेश्चंस देखते जाएं। ठीक है, आपका इसमें हिंदी सेक्शन भी पूरा है नीचे, तो हम उसको बाद में दूसरे वीडियो में देखेंगे, पहले हम ये वाला देख लेते हैं। Which of the following cities of India hosted the 5th edition of the Global Conference on Cyberspace? तो GCCS इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। ये उसी टाइम का करंट अफेयर भी हो सकता है। Which of the following languages has been declared the second official language of Telangana? तो सेकेंड लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ तेलंगाना है उर्दू। ठीक है, इसको याद रखिएगा। Who among the following has been appointed as one of two deputy director generals of the World Health Organization? तो इसमें से one of the two deputy director generals of the World Health Organization WHO कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। Which of the following musical instrument does उस्ताद अमजद अली खान play? तो उस्ताद अमजद अली खान जो प्ले करते हैं वो है सरोद।
Which of the following is was a famous santoor player? Pandit Shiv Kumar Sharma. Mass of an object is a measure of its interior. Inter in sorry, it's inertia. पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है. Inertia. ठीक है. Next है which among the following is classified under avis? तो ostrich. Next है आपका who among the following is the only Indian citizen to have been awarded Nobel Prize in Science, Physics, Chemistry and Medicine? C.V. Raman. Who among the following were awarded Indian National Science Academy INSA Medal for Young Scientist 2017? Vikram Vishal. National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD was established as a part of Dash 5 year plan to 6 5 year plan से NABARD को establish किया गया. Which of the following activities belongs to the secondary sector? तो steel equipment manufacturing आपको पता है कि secondary sector का part होता है. Who among the following presides over a joint sitting of the two houses of parliament? The Speaker of the Lok Sabha presides over a joint sitting of the two houses of parliament. आपको पता है speaker होता है. Which of the following state does not have a legislative council? तो इसमें से हिमाचल प्रदेश के पास खुद का एक legislative council नहीं है. A member of Lok Sabha submits his or her resignation to Speaker of the Lok Sabha. Which of the following tennis player won the singles title at French Open 2017? तो Rafael Nadal. Which of the following nations won 2017 ICC Champions Trophy? Pakistan. As per census 2011, which among the following states of India is most densely populated? To Bihar. Which of the following states of India has the longest coastline? Gujarat. We all know that. Who presided over the first session of Indian National Congress held at Bombay in 1885? वोमेश चुंदर बैनर्जी बोल सकते हैं. Mahatma Gandhi launched the non-cooperation movement in year 1920. ये इसके साथ हमारे 2 सेक्शंस हम यहीं खत्म करते हैं. बाकी के सेक्शंस हम देखेंगे कल. और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए. वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और अब और कौन कौन सा आपको वीडियो चाहिए मुझसे ताकि मैं आपके लिए वो प्रिपरेशन कर सकूं और आपको वीडियो लाके दे सकूं. तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और काफी अच्छे से देखिए अपनी पढ़ाई करते रहिए. धन्यवाद.